सो वेलकम बैक गाइस। तो मूव करते हैं हमारी अगली नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जो कि है कमक। सो लेट्स लिसन टू दिस। इस बार वो क्या लेके आती है, सो लेट्स गो। म्यूजिक का नमक आ रही है गमक। Sort of imagine it. Through. बाहर Power knock knock. असुर असुर नर खग चलो, भीड़ काफी तकड़ी है। तो असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 पर पिंजरे हैं पंजों में पत्र पड़ा पंख पिघल के पूर्ण पिशाच पला पंचम पर पायलों की पांच पूजा पीछे मर्दों के पनपते प्राण प्रहार पल पल पवन भोजन महल पट पंची परिच प्रकाश प्रकाश पराक्रम प्रगति प्रभा पलटाव है पुनर्जन्म प्रतिभाही प्रमाण ध्यान दुरंदर धर्म ध्वंस दर दमक दमक धड़के धरती धुन धुलकन हो वंचित धुन धरोहर धुनि रमान धिक्कार धैर्य पद धूप क्वेत धूम्र दुष्ट दृष्टि दम दम बाज धरती सब सृष्टि धवल धनी धागे तित गत गति गद तकिट तकिट त्रक दिकिट दान दा त्रक दिकिट दान दा त्रक दिकिट दान नमन विनाश को नयन नाराज हो नाच नृत्य हो नाच नाच नर पिशाच हो निशब्द निष्ठुर न्याय ना हो मानर्क निरंतर। ऐसा एक गाना कृष्णा बाई का भी था ना, व्यंजन, जिसमें यही था, क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक ही वर्ड जैसे क क क क क क ख ख ख ख, ऐसे व्यंजन गाना था वो, मतलब काफी पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे। भैया समझ नहीं आ रहा कुछ, बट बीच में वर्ड्स भी छूट रहे हैं। मैं इसको ऐसा, मतलब दो दो जगह नोटिस हुआ कि बीच में वर्ड आधे ही आ पाए बाहर सांस की वजह से, या जो वो बहुत ज्यादा वो है। पर शुद्ध हिंदी है प्रॉपर, पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, बट मैं जो देख रहा हूँ कि वो डिलीवर कैसे कर रही है। नमन विनाश को नयन नाराज हो नाच नृत्य हो नाच नाच नर पिशाच हो निशब्द निष्ठुर न्याय ना हो मानर्क निरंतर नस नस नावी नग न खून और नाम निडर खग नरकासुर निंदा हो जो नरक वासी की निष्प्राण नसर निस्त न भूत असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 सनक सनक संदेश संहार का क्षमा न हो संदेह हो जहाँ संकट सामना समय समय पर सुदेव शीश समान सुजा संकल्पी सम्राट समाप्ति संघर्षी सर्वोच्च सकारी संबंधी सब शांत सहायक संपूर्ण संसार सुरकावत असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 नरक असुर 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 असुर। सो ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पे, क्योंकि मेरे को भी इस तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। मैं जजेस को देखना चाहता हूँ कि वो क्या बोले हैं इस बारे में। मुझे लगता है कि वो इतना इम्प्रेस हुए होंगे इस चीज़ से कि, क्योंकि मतलब कुछ कुछ तो मेरे को ऑफ लगा, गमक की तरफ से नहीं, बट ओवरऑल। की थी जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसका थोड़ा सा बिल्कुल हाँ प्लीज। सर ये असुर चालीसा मैंने मेरे बहुत डार्क टाइम में लिखी थी जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं सबकी लाइफ में विलन ही हूँ पर मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं गलत हूँ। ये एक दानव है पक्षी जो मुझे लगता है मैं हूँ। बहुत शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा है इसको। मेरी वोकैबुलरी बचपन से काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि की रही है मेरे कथक की शिक्षा की वजह से। तो बस उसी वजह से सारी लाइनों को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या राज छुपे हैं मेरे बारे में। जजेस के रिएक्शन से लग नहीं रहा वो खुश है, बट गमक यहाँ पे फ्लेक्स कर रही है अपनी जो हिंदी है, जो उसकी करते हैं वो ठीक है, बट अभी मुझे जजेस का रिएक्शन देख के लग नहीं रहा कि वो खुश है। शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब
कुछ समझ नहीं आया ना, तो मतलब एक लिरिक्स, मतलब जब जजेस बैठे होते हैं सामने, अब उनके पास शीट आई होगी, उनको कुछ समझा ही नहीं होगा, मतलब एक दो शब्द समझे होंगे, मतलब प्रॉपर एक मतलब मीनिंग नहीं समझा होगा कि एक एक इसका बार है, लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि रैप देखने आया है ना सब। अच्छा, तो मतलब पहले ऑडियंस जो है वो तेरा गाना सुनेगी, उसके बाद एक डिक्शनरी लेके उसको डिकोड करेगी, और उसके बाद करेगी वाह नहीं ये करूंगा डाउनलोड स्पॉटिफाई पे। सर, ये सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑडियंस सिर्फ समझ जाती है। मुझे लगता है यहाँ पे वो सब समझ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आते ही एक बात बोली थी, पंप देना तो इन्हें आता है। दिल से मेरे को सच बताना प्लीज। गाना अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ना, कंपटीशन यू एक्सेल्ड इट, बहुत अच्छा किया। सांस की प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी चीजें चलेगी, यू कैन सिंग वेरी गुड। दिल पे हाथ रख के मेरे को एक बात बताना, कितनों का रिपीट गाना होगा जो डाउनलोड करके सुनोगे? सच बताना, झूठ नहीं। झूठ बोल रहे हैं भाई ये, जो ऑडियंस की सही बोला रफ्तार भाई ने कि इन्हें पंप चढ़ाना आता है, ये तुम्हें एकदम हवा में कर देंगे फिर नीचे फेंक के मारेंगे, कोई फायदा नहीं है। तुम अपने दिल से पूछो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये रिपीट मोड पे तुम नहीं सुना जाएगा, वैसा गाना है भी नहीं वैसे ये कि रिपीट मोड पे सुना जाए। समझने की कितनी भी कोशिश कर लो, रफ्तार भाई ने सही बोला कि ऑडियंस डिक्शनरी लेके थोड़ी ना बैठेगी तुम्हारी कि तुम्हारा गाना समझेगी, आजकल है ही नहीं लोगों के पास टाइम। इतने गाने आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के गाने आ रहे हैं डेली, तो वो इतनी मेहनत नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। आई एम एग्री विद रफ्तार। इज दिस इनफ? क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है, कोई और वहां पे टच भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। ये हमारी श्रेणी का काम बात कर रहा हूं, क्योंकि तू समझदार है। शेष त्रिशूल भाप सका ना तुझको ज्ञात, असुर कुसंगत तेरे साथ, लंका नरेश कभी ये समझ आया। असुर जीते नहीं। गा सकता है किसी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत ही बेहतरीन। पर ये मेरे ख्याल से अभी के लिए नहीं था। सिर्फ यहाँ खड़े लोग नहीं सुनेंगे, आपको पूरी दुनिया सुनेगी जब ये यूट्यूब पे आएगा। मेरे को एवरेज लगा, मैं दिल से बताऊं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितनी अच्छी हिंदी लिखी है, इट्स अबाउट आपने डिलीवर कैसे करा उसको। मैंने आपको ऑडिशन भी देखा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी आपसे, क्योंकि बहुत अच्छा आपको सुरों की नॉलेज है, पर लिखाई और स्पष्ट होना, लोगों को समझ आए, वो बहुत जरूरी है। आपके वर्ड्स है ना, लोगों को दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी आप उनके दिल तक पहुंच पाओगे। लो फील कराने के लिए नहीं है, आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन सब बच्चों में म्यूजिक की नॉलेज तुझे सबसे ज्यादा है। उसको सही तरीके से यूज कर, लिख अपने तरीके से जो तुझे फील होता है, पर सबके लिए लिख, अपने लिए नहीं। ही इज राइट, सबके लिए लिखो। जो जनता तरस खाती है ना, वो रोटी नहीं खिलाती है। गमक, ये जो सारी बातें बोली है ना, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है और मैंने किया है। उस गाने का नाम था व्यंजन। सही बात है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली दैट सॉन्ग। उस गाने को मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ नॉवेल्टी सॉन्ग, के बंदा देखेगा एंड अमेज हो जाएगा कि वो क्रेजी किया है। बट व्यंजन पे अगर जाके स्ट्रीम देखोगे ना, इतने ज्यादा कभी नहीं थे और आज भी नहीं होंगे, क्योंकि आज वो तो बंदा होंगे। नॉवेल्टी जैसे ही सुनता है। दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर चिलिंग, दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर जस्ट कैजुअल। इट्स लाइक अरे ये वाला देखा है गाना, और उसकी शेल्फ लाइफ होती है। वी टोल्ड यू दिस के क्लासिकल वाला ट्रेनिंग है ना, ये आपके लिए एक गिफ्ट है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ कर्स, बिकॉज यू कैन गेट स्टक इन इट, राइट? You said something about hip hop, ना? Civilian जैसे enter हुआ है hip hop. When you talk about hip hop, I feel your hip hop knowledge is not that great. You know classical more than hip hop. I have even discovered hip hop just because I mixed classical flows with my poetry. Correct. But अभी कहाँ हो? You are in the house of hip hop. Hip hop has built this stage. Hip hop has put us here. They are here because of hip hop. So my request to you is pay attention to it. ठीक है? मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे, मैंने बोला ये डिस्कवर करो आर्टिस्ट, देखो क्या करते हैं यार। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट, यू हैव सो मच पोटेंशियल, राइट? एंड आज की परफॉर्मेंस, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं था। आई कैन नॉट इवन, मैं तो देख के बोल नहीं सकता कि ये गलत किया था तुमने, बट डोंट गेट कॉट अप इन बीइंग अ नोवेल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज प्रूफ इज इन द पुडिंग। तुम्हारे आगे हैं, सबको परफॉर्मेंस तो अच्छी लगी, राइट? कैन आई टेक इट अवे ब्रदर? Once again, रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, सबका एक ही कहना कि टैलेंट है लड़की में, बट वो ना एक अभी जिस स्टेज पे हैं अभी, तो उनको एक ऑडियंस चाहिए, एक अच्छी ऑडियंस एक बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो कृष्णा भाई ने बोला कि मेरा वो गाना पे सबसे कम स्ट्रीप्स है, क्योंकि वो एक एक अलग तरह का गाना है ना, उसको स्पेशल सुनने कोई जाएगा तो जाएगा कि हाँ यार ये गाना था, ये गाना है ऐसा, बट कैजुअली ऐसे कार में जाते हुए या पार्टीज में ऐसे नहीं सुन सकते। सो ये बात सही है। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिस्ट पे चलते हैं सीधा। मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इस बारे में, आपने देख लिया है, जजेस ने बोल दिया है। सो लेट्स गेट टू द अनदर आर्टिस्ट, जो कि है अक्की ऑन द माइक ब्रदर। अक्की का मैंने एक गाना सुना था, शिकायत। क्या गाना था वो, मैंने गाना रिपीट मोड पे सुना है, तब से मैं अक्की को जानता हूँ, तब से मैंने उसके कुछ गाने सुने हैं।
अभी देखते हैं क्या लेके आया इस बार मेरे भाई। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ओके चलो लेट्स गो। दिवाली फटे लौंडे करूँ फाड़ के मैं 34 हसम नहीं हो रहे फैक्ट्स इनमें काफी मेटाबॉलिज्म में अंधे की बेचूं आंख बिजनेस की ऐसी नॉलेज पॉइंट्स टू बी नोटेड ये जितने भी मैंने बोले समय से पहले समझ से बाहर ये कल के लौंडे आके रहे हैं हमें सिखा असल में जाफरान जैसे बनते सिगार मैं थोड़े दिन क्या शांत बैठा बच्चे बन गए बाप हूँ बैक बेंचर लेकिन रहता सबसे आगे क्लास में और सबसे इजी काम करता हूँ मैं सबसे बाद में आर्टिस्ट हूँ पर कॉमर्स लिखस पैसे मोटे छापने साइंस थोड़ी अलग चलती अलग सर भी क्लास ले मैं फलक और ये चांद पे अब फर्क पहले जान के लिख नहीं पा रहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स नाइस अच्छे बार्स है भाई, अच्छी राइमिंग स्कीम, अच्छे बार्स और बीट। यार मैं तो कह रहा हूँ ये बीट सिलेक्शन है ना जो इस अभी तक के एपिसोड में देखा है मैंने, जो सुने हैं 3-4 आर्टिस्ट, ओ टॉप नॉच है, टॉप नॉच भाई। ऊपर कॉमर्स लिखस पैसे मोटे छापने साइंस थोड़ी अलग चलती अलग सर भी क्लास ले मैं फलक और ये चांद पे अब फर्क पहले जान के लिख नहीं पा रहे जैसे इनके पलस्तर है हाथ में चिकनी बातें फिसला देती कड़क बन के काम ले जो अक्सर करता मैं वो अलग स्तर का काम है क्लीन बोल करूँ ऑफ लेग नहीं मिडिल ही एजेंसी को पहननी तो पहले कॉफी कला फैलेगी मैं सैलरी पे करता नहीं रैप पे दिमाग करे स्कैन करे पेन प्रोसीड वर्ड्स मेरे फर्स्ट पे थे लिखूंगा सराउंड पूरे वर्ड्स पे थे मैं होगी हटा दूंगा सारा वर्ड्स में से खिलाड़ी मैं पहले ही जो फैलानी हूँ वर्ड्स से वर्ड्स से दे काम से जान तू मेरी कला को रिमांड में से 4 से 5 टुकड़े में गायब होते दिखे तेरे अतड़े बार छुएंगे पेन को ये मेरे साले टाट के बाल इन्हें घर बेच पाए मोटा पैसा छापे लोने भर पेट खाए टैब मेरा ऑल बिजी परफेक्ट आए सारे भाई चमक रहे साथ में जैसे सब भाइयों का सर फिक्स है लुबीटी में फैसले सीढ़ी में खींच के हिप हॉप है नसों में कसों में चेक के लौंडे भी आ रही अब डैश में कैश में कमी पर खाली नहीं ऐश पे मारूंगा 101 100 में से रैपिंग का टेस्ट ले बीटे बचा रहा मैं रोज सोच के बाप से भैंस ले पैसे के पीछे भाग मत पैसे को पीछे आने दे जा रिटर्न मिले दुगना मैं वहाँ पे करूँ टाइम इन्वेस्ट रहना यहाँ जरूरी जैसे एवेंजर्स में आयरन मैन था सीन में अंधेरा तो करी मैंने लाइट इन्वेंट पीस एक किया ऑन द ट्रैक Deal 34 on my back. You know what time it is. Make some noise for yourself. Legacy. भाई मतलब एक भी जगह कुछ छूटा नहीं, राइम स्कीम्स, फ्लो स्विचेस, बीट को ऐसे पकड़े रखा ना भाई ने, ये आपकी ऑन द माइक। मुझे पता है कि इक्का भाई बहुत इम्प्रेस होने वाला है इस चीज से, एंड जो लास्ट में बोला ना, यू नो व्हाट अ टाइम इट इज, नाइस ब्रो। चलो अब सुन लेते हैं, थोड़ा जजेस के कमेंट्स भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि इक्का भाई बहुत इम्प्रेस हुए होंगे इससे। You know what time it is? आ जाता है ना तो पता लग जाता है गाना बहुत स्ट्रांग हो गया। और मैं जनता से कहना चाहूंगा कि एक बार बंदे का पूरा टैलेंट देख के प्लीज वोट करना, क्योंकि अकी मेरा भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक ही बात है ना, इससे बात करूं या उससे बात करूं, ओहो वो शीशे में देखेगा तो यही तो दिखेगा, समझे कि नहीं? ओके अंदर कैसा मेरा भाई? एक नंबर। एक नंबर परफॉर्मेंस करी भाई तूने। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। 10 नंबर तेरा फ्लो भाई, 100 नंबर तेरा एटीट्यूड। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। लिखाई बहुत अच्छी है भाई। 34 को तूने मेटाबॉलिज्म से जो तूने वो कलाकारी दिखती है भाई। सही। मैंने कहा ये कैसे लेके आएगा, इसको बोलेगा कैसे 34 को मेटाबॉलिज्म? बोलेगा कैसे यार, ये मैंने कहा राइम नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म यही कलाकारी है भाई, जो बेंड करा तूने जिस तरीके से ना, दिस इज कलाकारी, दिस इज रैप, दिस इज हिप हॉप। समझ रहे हो ना, जिस तरीके से तूने बैंड करा वर्ड को मतलब झुका ही दिया भाई तूने उसे। ओ भाई झुका के लिए ना जो तूने, जो तेरा फ्लो आया था, जो ट्रिपलिंग डबलिंग, याओ ब्रो क्रेजी। रेलगाड़ी बन गया वहाँ पे तो भागा है तू। बहुत मुश्किल होता निभाना उसे स्टेज पे, खासकर जब आप लाइव कर रहे हो। ऐसे फ्लोस को फंबल करते हैं बहुत सारे, मैं शायद कर दूं ऐसे फ्लो में फंबल, पर बिलीव मी ब्रो बहुत ही अच्छा निभाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो रफ्तार भाई हमेशा बात बोलते हैं, मैंने भी बोली थी तेरे को। सुनी कि नहीं वो मैटर करता है। नहीं सुनी इसने, मैंने बोला था यार हुक ना डालना रिस्क है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को हुक के साथ ज़्यादा याद रहता है, राइट? बट मुझे लगता है तूने जस्टिस किया है, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मिसिंग था कुछ बहुत ज़्यादा, राइट? बट एट द सेम टाइम मेरी एक दो चीज़ें, वो जो तू स्कीम लेके जा रहा था ना, वो क्लास में, फिर कॉमर्स, फिर वो साइंस, मेरे को लगता है तू उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता था, है ना? वो क्रेजी लगता। इमेजिन तूने वो सारा, वो पूरा जो स्टैंजा है उसमें तूने यही रेफरेंसेस डाल दिए होते, राइट? तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता। तूने 2 के बाद छोड़ दिया, वो उतनी मेहनत ना पता चलती है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है यार, मेरे को लगा था वो फास्ट पार्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी कुड हैव बीन बेटर। मेरे को
लगा कि थोड़ा सा रश्ट लग रहा है, और वो हमने आई थिंक ऑडिशन में भी डिस्कस किया था, क्लैरिटी वाली बात. सो आई फील लाइक दैट क्लैरिटी हल्की बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल भाई ग्रेट परफॉर्मेंस, वेरी गुड. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, time to bring out your wooden meters right now. सही है, मुझे नहीं लगा देखो वो फास्ट वाला पार्ट, बट कृष्णा भाई ने पकड़ लिया क्योंकि वो ओजीज हैं, वो इतने टाइम से कर रहे हैं. हम तो एक खाली एक लिसनर है, हमें तो वाइब मैच हो जाती है तो हम कहते हैं आर्टिस्ट अच्छा है, गाना अच्छा है, बट वो देखते हैं कमियां असली. सो चलते हैं अगले आर्टिस्ट की तरफ. Can. Let's get it, brother. चलो. Hey. यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है. एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं. यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है. एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं. निकला बाहर जब से यूपी के मकान से, 98 से आज तक है बात मेरे कान में कि लड़के घर के 4 थे और रहना नहीं लाचार. तो कदम ये रखे बाहर, हर बाजार में बिजार थे. कमी नहीं कोई व्यवस्था में चलता, जब रास्ता बसता एक बस्ता कंधों पे, हाथों में दस्ताने कुर्सी, पीछे की थामे बुद्धि, नीति टिकाने खाली पन्नों पे जाके भरते गाने गाने गाने. पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे. 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, साथ भी जिगरी और बात पाई ये चटनी. महक लिया अल्फाजों से बाप आज बेफिक्री, तो फिर देखो देती मुझको कष्ट. भाई एक क्रेजी पार्ट था यार ये. एक बंदे, इसकी बंदे की वॉइस भी बड़ी, वॉइस टेक्सचर बड़ा क्रेजी सा है. नहीं कोई व्यवस्था में चलता, जब रास्ता बसता एक बस्ता कंधों पे, हाथों में दस्ताने कुर्सी, पीछे की थामे बुद्धि, नीति टिकाने खाली पन्नों पे जाके भरते गाने गाने गाने. पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे. 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, साथ भी जिगरी और बात पाई ये चटनी. महक लिया अल्फाजों से बाप आज बेफिक्री, तो फिर देखो देती मुझको कष्ट. पुस्तक नहीं मैं करता नतमस्तक इन सबको, जब भी बजती धुन अपनी मैं इनके चीतों का बना के रख दूं बत्तख. बुत्तक भी जो मैंने खट 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 दरवाजे पे दस्तक दस्तक दी. सोनीपत हरियाणा का मैं खाब सुनहरा, जिसे पता नहीं रफ्तार से नाम पूछ लो मेरा. बस हाथ पूछते रहना तू काम क्यों सुनेगा. डीएम में पड़ा है तू जासूस है मेरा बोल, पर मैंने कभी माना नहीं दबाओ. ये डीएम भरे रहते कहते आपसे सीखा. शुरू में हर जगह पे गाने दूसरों के गाए, पर कोई मानता ही नहीं कि मेरे कांपते थे पाँव. और मानने की भी कोई जरूरत नहीं, किसको लग रहा था कि जिंदगी दे दी फिजूल अपनी. तुम में से है, तुम में से या तुम में से कोई मुंह रखी अब गाता देखो मुझको, और मिटा के जाना चुल अपनी. और मैं किसी की भी सुन सका नहीं, प्रतिदिन देखो मैंने बस एक धुन बजा दी. तभी स्किल मेरा पैसा करा सब गुना 3, इनका भेजा खोला लेके आया फुल सुनामी. अपने बंदों को संभाल लेना भाई, ये नहीं किसी को मल्लाल रहना चाहिए. यहाँ पे अभी बेस्ट रैपर कौन है, नहीं किसी की जुबानों पे सवाल रहना चाहिए. यहाँ बाजार है, वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है. एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं. इस लेखक हरियाणा सोनीपत. अच्छा गाना था. यहाँ बाजार है, वहाँ वो कितना कैची और वाइब नहीं था, वो कितना मतलब शाइन नहीं कर रहा था, बट वर्स बीच बीच में अच्छे थे काफी. मतलब 2-3 पार्ट मुझे अच्छे लगे वर्सेस में. लेट्स लिसन टू जजेस कि वो क्या कहते हैं इस बारे में. हम तो बस सुनने वालों में से हैं, असली जज तो यही करेंगे. ऐसे आ रहा था वो, यू नो इट, क्योंकि बाकी सब रिलैक्स्ड है तो उसकी जरूरत ही नहीं थी वो ऐसे रश में आना, है ना. वो मुझे थोड़ा सा लगा क्या है वो. पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे. 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, साथ भी जिगरी और बात पाई ये चिपनी है. महक लिया अल्फाजों से बाप आज बेफिक्री. ये किलर पार्ट था भाई, मजा आ गया इस पार्ट में. सही है, सही है, सही है. बिल्कुल सहमत हूं मैं कृष्णा भाई से, जो हुक वाली बात करी है. जो ये लाइन था ना, मीटर बहुत जरूरी है ब्रो. ए टू बी, ये इसमें ना वर्ड्स डालो मत, बहुत कैलकुलेटिव वर्ड्स करो, जहां उनको भी सांस लेने की जगह वर्ड्स को भी. आपका वोकल ना बीट की तरह लगना चाहिए कि वो बीट का पार्ट है, वो अलग और सुनाई देना चाहिए. एनर्जी तेरे वोकल में बहुत अच्छी, तेरी गहन जाओ यार, गहन ओवर. बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, गलती होने का डर होता है. ये करते हैं जब नेचुरली नहीं आ रहा होता, जब फील लाइक भाई मैं एम्फेसिस भी बहुत बड़ी है. यहाँ बाजार भाई, वहाँ बाजार भाई, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार भाई. शायद मैं रह जाऊंगा जंगल में खोकर, तब भी नहीं रहूंगा लाचार भाई. समझ गया? हाँ जी भैया. आया ना घूम के, शब्द कम है, लड़ाई नहीं हुई. बहुत सिंपल है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसे ऐसे घूम के आता हूँ. जो बात ऐसे समझ आ जाए ना, वो यहाँ से समझानी नहीं चाहिए. बिल्कुल भैया, समझ गया ना. फिर वो ब्यूटीफुल नहीं लगता. हुक ऐसा होता कि इनको भी 2 मिनट में भाई चढ़ जाता, कुछ नहीं चढ़ता ना, वो बीच का भाई चढ़ जाता तेरा.
ये भाई भाई बोलने लग जाते हैं। तूने कुछ दिया नहीं कि वापस थ्रो बैक हो, ये होता सही बात है। अगर वो ऐसा कह रहा था तो जनता को, हमें वैसे भी लास्ट वर्ड्स रह जाते हैं ना, जैसे वो था ना मैनी सेन का, क्या था, कतई जहर लोंडे सारे कतई जहर, वैसे ही ये था ना, भाई भाई रह जाता। तो सही है, ठीक है, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना भी एक। चलो नेक्स्ट आर्टिस्ट को सुनते हैं, अगला लास्ट, इस एपिसोड का लास्ट ही मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट आर्टिस्ट है किरदार। किरदार भाई, जो ऑडिशन में मैंने इसका गाना सुना था ना, पंजाबी था, काफी अच्छा लगा मुझे। एक जगह फंबल हुआ और उसके बाद आया भाई सेकंड टाइम साइफर राउंड में भी फंबल हुआ। तो ब्रो आज कुछ ऐसा क्रेजी कर देना ना, वो दोनों गलतियां ना बार बार हमें दोहरानी ना पड़े, हमें बार बार ये याद ना आए कि किरदार ने ना गलतियां की थी स्टार्टिंग में। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आज भाई क्या करने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड एंड मेरी निगाहें आप पे है भाई। किरदार भाई प्लीज थोड़ा चेंज कर दो, जो पुराना नैरेटिव है ना फंबल वाला, वो प्लीज चेंज कर दो आज कंप्लीटली। वो जब मैंने स्टार्ट करा था और मुझे जहाँ तक जाना है उसके बीच की सारी बातें कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ चलो और क्या मुझे रैप का, क्योंकि मेरे गाना सुनते हैं, लेट्स गो। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने मैं ख्वाब देखता हूँ, जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ, उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ, दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ, है ये घर घर की कहानी, घर के बाहर बैठता हूँ, रैपर्स में रैपर्स कम ज्यादा अभिमान देखता हूँ, नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ, दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ, फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ, फिर लगता दफन कर दूं ख्वाब सारे, सबर का खिताब ना है, बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है, आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान का है, खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान, रुकना चाहता नहीं मैं दोस्त रुकना, मर्दों की पहचान का है, बिक जाते ईमान बस बता दो कि नाम क्या है, मेरे कपड़े मेरे सपनों की पहचान ना है, गली से निकला लड़का शहर पूरा जानता है, दूर शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं, उसको मेरे काश नजर आए ये ख्वाब सवर जाए कहीं दूर, शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं, उसको मेरे काश नजर आए ये ख्वाब सवर जाए। अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है, पहचाना नहीं तो बता दूं किरदार मेरा नाम, हाँ मैं वही हूँ जो कांधे पर गिटार लेके फिरता, हाँ मैं वही जिसको बोला सपने देखा कर औकात में लड़का आता नहीं है हाथ, क्योंकि सपने बड़े हैं भले नाइकी नहीं है पास 4 चश्मे पड़े हैं, मेरी कला का सही दाम चाहिए, नखरे बड़े हैं सीने कितने रैपर खाए, कितने डट के खड़े हैं, कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं, कितने चमक से हैं दूर, कितने चमकने चले हैं, कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब से चले हैं, कितने बोझ तले दबे, कितने बरसने चले हैं, जितने लोग हैं कमाए मैंने एक एक से प्यार, लड़का समझौता नहीं करता लड़का भिड़ जाने तैयार, जहाँ होठ है मेरा जाता बावे, आता झंडा गाड़ के मैं जमुना पार का लड़का नहीं हूँ, मुझ में जमुना पार है, हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ, वक्त की इज्जत वक्त के ना साथ देखता हूँ, मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ, सोच में डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ, मुझ में कमी होगी घर में आगे हार देखता हूँ, जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने खाक देखता हूँ, हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ,
औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर 9 के बाद देता हूँ, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता हूँ। क्रेजी ब्रो, मतलब इसमें वो नहीं था यार, कोई तगड़े रेफरेंसेस, तगड़ी राइम स्कीम्स, तगड़े फ्लो स्विचेस, बट रैप का एक पार्ट ये भी तो है, कनेक्ट कनेक्ट हो जाती है ऑडियंस इन चीज़ों से। जजेस भी कनेक्ट हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, उनके रिएक्शंस देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा था भाई, काफ़ी मतलब लिखाई काफ़ी सरल थी, बट बातें बहुत गहरी थी। गहराई से लिखी हुई बातें जब सरल भाषा में लिख दी जाती हैं और सामने दे तो हर बंदा कनेक्ट करता है। कभी कई कई वर्ड्स पे, कई कई बार्स पे मैं भी कनेक्ट हुआ कि हाँ यार, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो आई वांट टू नो कि आपका फेवरेट बार इस गाने में से, किरदार के इस गाने में से आपका फेवरेट बार जो आपके दिल को छुआ हो, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अभी काफी लोगों की परफॉर्मेंस बाकी है, तो शायद वो इसका जो एपिसोड 7 आएगा उसमें बाकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वो भी हम लेकर आएंगे, और उसके बाद हम ऑल ओवर जज करेंगे, ऑल ओवर रैंकिंग देंगे कंटेस्टेंट को कि किस हिसाब से किसने कितना परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से विदा लेता हूँ आप सबसे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करे रखिए। बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम के बाद मैं वापस आया हूँ, तो प्लीज प्यार दिखाइए।